तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा। मतलब मेरा अपना स्टूडेंट है जिसने सिर्फ अपनी कैब चेंज करके, ठीक है, कैब चेंज करके अपनी इनकम भी बढ़ा ली और प्रमोशन भी ले ली। ठीक है, मतलब अब आपको ये भी तो आप भी जानते हो कि मतलब ऐसे कैब चेंज करने से इनकम बढ़ती नहीं है या प्रमोशन नहीं होता। उसने कुछ और भी किया होगा, पर सच्चाई बताऊं, उसने कुछ और नहीं किया। उसने सिर्फ एक चीज़ करी। क्या? कि उसने सिर्फ अपनी सुबह जिस कैब से वो जाता था और आता था, उसने सिर्फ अपनी कैब चेंज करी एंड ही गॉट प्रोमोटेड। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी बताऊं, मतलब मैं आपको उस पर्सन के बारे में कुछ डिटेल्स दे देता हूं ताकि आप समझ, मतलब पूरी स्टोरी का कंटेक्स्ट आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में दिस इज अ रियल केस जो अभी हुआ है कुछ महीने पहले। तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो बेसिकली मेरा जो स्टूडेंट है उसने मेरा 2 ईयर वाला फुल कोर्स ज्वाइन किया था लगभग 5-6 महीने पहले। ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर और पिछले 2 साल से वो इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है। मतलब प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का उसका फील्ड है एंड ही इज़ अर्निंग गुड। मतलब ठीक है, अच्छा अर्न कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मूव करना चाहता है, अपना फील्ड मतलब R&D में जाना चाहता है। उसके लिए उसे IIT से मास्टर्स करनी है, गेट निकालना है। तो उसने मेरा 2 ईयर वाला मतलब 10,000 वाला पैकेज कुछ महीने 5 to 6 मंथ्स पहले ज्वाइन किया था उसने। ठीक है, तो उसका मेरे पास अब फ़ोन आया कि सर मेरी प्रमोशन हो गई है, कंपनी के अंदर मेरी सैलरी बढ़ा दी गई है। तो ये हुआ, बहुत खुशी हुई। पर उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि ये हुआ कैसे। ठीक है, देन ही टोल्ड मी कि 3 महीने की पहले की बात है कि वो अपने बेसिकली एक मतलब ग्रुप ऑफ जो उसके कलीग्स थे उसके डिपार्टमेंट के, उनके साथ वो रोज कैब में जाता था और आता था। उसके रूम से, ही इज एन अनमैरिड गाय, तो उसके रूम से जो उसका मतलब फैक्ट्री है, जो प्लांट है, वो लगभग मतलब 1 घंटे की दूरी पे है। NCR का है तो 1 घंटा तो लग ही जाता है वहां पे। तो 1 घंटा वो उनके साथ मतलब कैब में, उनकी कार में जाता था और आता था। ठीक है, एंड ही टोल्ड मी कि सर जो डिस्कशंस के जो हमारे टॉपिक रहते थे, जिसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहता था वो ये कि बॉस कितना घटिया आदमी है। ठीक है, और दूसरा टॉपिक रहता था कि जो कंपनी है वो किस तरह से एम्प्लॉयज का खून चूसती है। ठीक है, और ना छुट्टी देती है और ना पैसे देती है। और उसके बाद मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स और बिचिंग और ऑफिस के स्कैंडल्स और पता नहीं क्या क्या। और उसने बोला कि पूरा 1 घंटे का मतलब जैसे वो गाड़ी में बैठा और 1 घंटे बाद जब वो ऑफिस पहुंचता था तो उसकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से ड्रेन हो जाती थी, पूरी तरह से। मतलब उसके तो कुछ बचता नहीं था काम करने के लिए। मतलब उसका जो माइंड है वो पूरी तरह से नेगेटिविटी से भर जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, किसी XYZ रीजन से उसकी जो कैब है, जो गाड़ी है, वो नहीं है किसी रीजन से। तो उसने किसी ऑफिस के कलीग से, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के किसी पर्सन का नंबर लिया जो वहीं से ही, उसी मतलब उसके एरिया से ही जाता था। तो उसने उसे कॉल करी, रिक्वेस्ट करी कि सर आप जा रहे हो, मुझे भी साथ ले जाना। तो उसने बोला ठीक है, एक सीट खाली है हमारे पास, तू आ जाइयो। तो वो उसके साथ गाड़ी में बैठा और वो निकल लिया। और 1 घंटा मतलब ही वॉज अमेज्ड। वो जो बाकी के जो 3 लोग थे गाड़ी के अंदर, मतलब दे वर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेस, दे वर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी। ठीक है, मतलब किस तरह से कंपनी ग्रो कर सकती है, किस तरह से कंपनी एक्सपैंड कर सकती है, किस तरह से कंपनी अपनी सेल्स बढ़ा सकती है, प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, किस तरह से चीज़ों को और बेटर किया जा सकता है। मतलब ये तो चलो उनकी जॉब के मतलब टॉपिक्स हो गए। उसके बाद फिर मतलब और जनरल टॉपिक्स, मतलब बोल रहे शेयर मार्केट वगैरह के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और देश के कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के बारे में मतलब डिस्कशन चल रहा है। बोलता है 1 साल बाद जब मैं, 1 घंटे बाद जब मैं ऑफिस पहुंचा, मतलब बोलता आई वॉज टोटली एनर्जाइज्ड। मतलब कहा, तो जब मैं पिछली कैब में जाता था तो मैं वहां तक पहुंच के मतलब बैटरी वो ड्रेन पूरी दिखाते हुए लास्ट बार बचा है लाल रंग का। ठीक है, तो बोलता है अब इस केस में उनके साथ में आया, मतलब बस टोटली फुली एनर्जाइज, मेरी जो एनर्जी लेवल्स वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गए थे। और ऑफिस जाकर मतलब जो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया वो ये कि मैं बेशक बस से आ जाऊंगा, मेट्रो से आ जाऊंगा, कैसे भी आऊंगा मैं, पर मैं जो पुरानी कैब है मैं उससे अब दोबारा नहीं आने वाला, बिकॉज इट विल प्रूव आउट टू बी वेरी कॉस्टली इन द लॉन्ग रन। तो बोलता है भाई मैं अपनी गाड़ी से आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं उन लोगों के साथ तो नहीं आने वाला। तो उसके बाद बोलते जब ऑफिस आवर्स खत्म हुए तो बोलता मैंने उसी कलीग को फ़ोन किया कि भाई अगर मेरे को वापसी में ले जाए। उसने बोला ठीक है। तो उसको वापसी में ले गया। तो वापसी में भी वो 1 घंटा वही सब पॉजिटिव प्रोडक्टिव डिस्कशंस।
और जब वो कैब से उतरा, ठीक है, तो उसने उससे पूछा कि सर आपके पास एक सीट खाली है क्या? उसने बोला हाँ खाली है, अभी हम 3 ही जा रहे हैं। तो उसने बोला कि सर मुझे भी शेयरिंग में डाल लो, जो भी खर्चा वो मैं शेयर कर लूँगा, आप मुझे सुबह अपने साथ ले जाएगा। उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारी तो सीट खाली है, इकट्ठे जाने टाइमिंग से मैं आ जाएगा। बोलते सर उस एक चीज़ से मतलब मेरी लाइफ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचता था, आई वॉज टोटली एनर्जाइज, आई वॉज टोटली पॉजिटिव, और उसके बाद सारा दिन मैं काम करता था। और उसके बाद की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है कि जब मैं शाम को वापसी आता था, उसने 6 महीने पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने फुल कोर्स ज्वाइन किया था, तो बोलते जब मैं ऑफिस से घर वापसी आता था, बोलते तब भी मेरे एनर्जी लेवल्स जो है वो फिर से मतलब थक जाता है बंदा ऑफिस से आके, उनके साथ डिस्कस वगैरह करके हंसी मजाक करके बोलता वो फिर से वो लेवल्स जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाते थे। और बोलता आके उसके बाद अब जो मेरी पढ़ाई है पिछले 3 महीनों से वो बिल्कुल सही चल रही है। मतलब जैसे उसने कोर्स ज्वाइन किया था, तो बोलता कि सर मेरी जो गेट की तैयारी है वो भी अब बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने बोला यार ये तो मतलब कमाल ही हो गया, ये तो मज़ा आ गया। बोलता नहीं सर, बोलता ये मैंने ना ऑन द स्पॉट, कई बार आपको लाइफ में ना ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना चाहिए। बोलता मैंने सुबह ये डिसीजन लिया कि मैं दोबारा पुरानी कैब में नहीं जा रहा, और शाम को मैंने डिसीजन लिया कि अगर ये भाई कहता है किसी और जगह तो मैं अभी इससे पूछ लेता हूँ भाई मुझे अपने साथ ले जाया कर। तो बोलते सर 3 महीने, बोलता मतलब जैसे अब 2 साल अब उसके पूरे हुए हैं, तो अब जब मतलब 1 साल पूरा हुआ, बोलता पिछले 3 महीने के परफॉर्मेंस को देख के कंपनी ने मेरी सैलरी बढ़ाई तो बढ़ाई, उन्होंने मुझे प्रमोट भी कर दिया, ठीक है। तो मतलब किस तरह से उस पर्सन ने सिर्फ अपनी कैब चेंज करके मतलब अपनी सैलरी बढ़वा ली और प्रमोशन भी ले लिया। और मतलब जब उसने मुझे बात बताई ना, मुझे अपनी फ्रेंड का केस याद है। मतलब मैं उससे जनरल डिस्कशन कर रहा था, मेरा वो फ्रेंड सेल्स में। देन ही टोल्ड मी अबाउट सम कंपनी, एक कंपनी के बारे में बताया जिसमें वो लोग अपने सेल्समैन जब रखते हैं तो वो सेल्समैन की वाइफ का इंटरव्यू लेते हैं। मतलब कितनी अजीब चीज है, जो पर्सन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, जिसने अप्लाई किया उसका इंटरव्यू तो होगा, साथ के साथ उसकी वाइफ का भी इंटरव्यू होगा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का ये मानना है, मतलब और खैर ये चीज़ तो खैर मैं भी मानता हूँ सही भी है, कि सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आदमी ऑफिस में कैसा परफॉर्म कर रहा है, दैट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनवायरमेंट जिसके अंदर वो रह रहा है शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक, ठीक है। तो मतलब आपके जो घर का माहौल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं नहीं, वो डिक्टेट करेगा काफ़ी हद तक, मतलब वो अफेक्ट करेगा आपके ऑफिस आवर्स की, आपकी प्रोडक्शन को, ठीक है। तो वो बोलते हैं, कंपनी वाले क्या बोलते हैं कि अब जो सेल्समैन होगा, सेल्स का काम, यू नो इट्स रियली वेरी टफ जॉब, ठीक है, सेल्स की जॉब बड़ी टफ होती है। आपको दूसरे शहरों में जाना होता है, एंड ऑफ कोर्स जब दूसरे शहर जाना है तो आप सुबह जल्दी निकलोगे, रात को लेट आओगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप रात को बाहर रुक रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में मतलब जब वर्क की डिमांड कर रहा है कि पर्सन दूसरे शहर में कई दिनों तक रुक रहा है, और फैमिली ये बोल रही है कि भाई तू आया नहीं, 3 दिन हो गए तुझे, तो ऐसे में जो सेल्समैन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम पहले उसकी वाइफ का, उसकी फैमिली का एटीट्यूड देखते हैं कि क्या वो अलाउ करती है इन चीज़ों कि उसका हस्बैंड जो है वो इतना ज़्यादा वर्क करे या फिर बाहर। खैर मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं इस चीज़ को तो खैर मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, पर मतलब आई स्टिल बिलीव कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स ये तो मतलब इस स्टोरी से मैं आपको, और ये रियल स्टोरी है, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में, आपके आसपास जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मतलब कुछ रिलेशंस आप चेंज नहीं कर सकते, मैं जो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो क्या वो प्रोडक्टिव हैं, क्या वो सपोर्टिव हैं या नहीं, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी गलत ग्रुप का हिस्सा हो जो मतलब नेगेटिविटी फैलाता है, जो मतलब हमेशा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता है, या जो खींच रहा है नीचे की तरफ आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देन फ्रेंड्स मतलब इट्स टाइम टू चेंज द ग्रुप, ठीक है। कोई अच्छा माने या बुरा माने, आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठ के आपको अपने ग्रुप को चेंज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और आपको ज़रूरत है पहले लेवल पे ऐसे लोगों के बीच में उठने बैठने की जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं, ठीक है। ये ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने की जो ग्रोथ की बात करते हैं, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ अगर हो सके तो आपको ज़रूरत है एक ऐसे एनवायरनमेंट की जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है, कि हाँ भाई तू ये कर सकता है, तू एक बार कोशिश तो करके देख। अगर ये चीज़ अगर आपको मिल जाए तो आप
मतलब लाइफ में कामयाब होगे ही होगे, ठीक है ना, अगर कोई आपको पुश कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि हम सभी लोग लाइफ में कभी ना कभी डाउन महसूस करते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जो आपको मतलब जब आप डाउन महसूस करो तो आपको ऊपर अपलिफ्ट करने को तैयार है, ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही किस्मत की बात है और आपको ऐसी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मतलब अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है, मतलब पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरी मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है। बहुत ही जेन्युइन सब्सक्रिप्शन है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 8,000 का है, 2 साल का सिर्फ 10,000 रुपये का है फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, और उसमें आपको पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सारा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की सक्सेस स्टोरीज को जानने के लिए और कामयाब होने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है ये पता करने के लिए, ठीक है। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।